Assalamualaikum. This is Greenpeace online teaching system. I'm your physics teacher Faizan Malik. As we all know that we are going through the coronavirus pandemic, so we are unable to conduct your physical classes. So we have launched the online teaching system. So today in this lecture we are going to discuss third equation of motion, as we have discussed first equation of motion and second equation of motion. So today we will discuss third equation of motion, the statement of third equation of motion, and we will drive it as well. And after that we will try to solve some numerical of that equation. Now you can see the question for third equation of motion. Keep in your mind that may be possible in examination the question will be as drive the Newton's third equation of motion, because all the three equations, first, second and third, these all three equations was presented by Newton. So may be possible that वो आपको क्वेश्चन एज इट इज़ देते हैं जिस तरह इस वक्त लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, और मे भी पॉसिबल कि उसके अंदर थोड़ी सी वो ऑल्ट्रेशन कर दें या इंक्रीजिंग कर दें. नाउ मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट. टू ड्राइव अ इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन इट. सो हियर द एक्सप्लेनेशन. Suppose a body starts with an initial velocity. We have to suppose कि एक बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है इनिशियल वेलोसिटी से. इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद स्मॉल वी आई एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, जो कि सफ़र तय कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है उसकी मुसलसल एक ही स्पीड है, स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है. एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन एज स्मॉल ए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, कुछ टाइम के लिए, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग टाइम एज स्मॉल टी. The distance covered by the body in this time is s, और जो इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एस से. एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है वी एफ. वी हैव फोर थिंग्स ओवर हियर, 4 to 5 things. वी आई initial velocity, acceleration a, time t, distance s, and the final velocity vf. Now move forward. As we know that from first equation of motion, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये इक्वेशन लिए बिकॉज वी वांट टू प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसका मतलब है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ज़रूरत है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की भी. मीन्स थ्रू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. देन वी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसके ऊपर दोनों इक्वलिटी के दोनों सिंबल्स के साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वी हैव टेकन द स्क्वायर. एज वी टेक द स्क्वायर, आप सबको पता होगा, इफ़ देयर आर टू वेरिएबल्स विच आर एडिंग टुगेदर एंड दे हैव अ स्क्वायर ऑन देम, अगर कोई दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं या कोई दो नंबर ऐड हो रहे हैं एंड दे हैव अ स्क्वायर, उनके पास स्क्वायर है एज अ होल, सो इट विल ओपन थ्रू फार्मूला. तो फिर वो ब्रैकेट ओपन होगा थ्रू फार्मूला. आप देख सकते हैं
राइट हैंड साइड पे वी आई प्लस ए टी स्क्वायर हैव स्क्वायर एज अ होल. So if you want to open that bracket of a square, so we have to apply formula. As you all know, a plus b whole square formula, which is equals to a square plus 2ab plus b square. So you can see that on the left hand vf the square of vf is directly applicable on that, डायरेक्ट उसके पे अप्लाई हो गया और वो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है. बट ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अप्लाइड द फार्मूला. वी कंसीडर वी आई एज वी आई प्लस ए टी स्क्वायर एज अ फार्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. देन वी ओपन दैट थ्रू फार्मूला, सो वी गेट वी आई स्क्वायर प्लस 2vi at plus a square t square, because a and t both are different variables, so the squares applied on them separately. Now move forward. In this step we have done another step of mathematics में एक और स्टेप जो आपने सीखा होगा मैथ्स के अंदर भी, जिसको हमने परफॉर्म किया है यहाँ पे. We have multiplied and divided 2 in a square t square टर्म. जो हमारी a स्क्वायर टी स्क्वायर की टर्म है उसके अंदर अब 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया. मीन्स अगर हम चाहते हैं कि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए तो कैंसिल आउट भी हो सकता है. आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा. वाई वी हैव इंसर्टेड दिस टर्म इन a स्क्वायर टी स्क्वायर, बिकॉज वी वॉन्ट टू ड्राइव फार्मूला. हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना. फॉर दैट पर्पज़ वी हैव इंसर्टेड 2 इन द टर्म ऑफ a स्क्वायर टी स्क्वायर. अब उससे हमें हेल्प क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. एज यू कैन सी वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स. हमने 2 को कॉमन लिया है लास्ट 2 टर्म से. मीन्स अब इस वक्त वी आई ए टी के पास भी 2 है और ए स्क्वायर टी स्क्वायर के पास भी 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म से. सो जो 2 मल्टीप्लाई हो रही थी दोनों टर्म से हमने उस 2 को कॉमन लिया है और साथ साथ ए को भी कॉमन ले लिया है. और जो बाकी टर्म्स रिमेनिंग थी जो कॉमन नहीं थे कोई भी चीज़ उसके अंदर, हमने उसे ब्रैकेट में एज इट इज़ अंदर लिख दिया है. सो फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यू कैन सी. वी हैव vi square, here we have vf square equals to vi square plus 2a, which is multiplying to a bracket, जो एक मल्टीप्लाई और एक ब्रैकेट से जिसके अंदर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर मौजूद है. सो हुआ ये कि इफ़ यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने सेकंड स्टेप के अंदर कोशिश की थी उसे कन्वर्ट करें सेकंड इक्वेशन मोशन के अंदर. सो वी हैव कन्वर्टेड इट सक्सेसफुली. देन वी हैव पुट इट द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेकंड स्टेप. सो वी विल गेट वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a s. ओके, नाउ we have arranged that equation as I have shown in you the picture which I have written on the board, that we have 2 kinds of formation in third equation of motion. So no need be worry. अगर आपके पास पेपर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई आती है, थर्ड इक्वेशन मोशन लिखी हुई आती है वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as, या लिखी आती है 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ये बोथ इक्वेशंस आर कंसीडर एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. जो हम कॉमनली देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, वी सॉ इट एज 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as.
Now we going to solve a numerical with respect to the third equation of motion, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट करता है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस वक्त। अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर और इनवर्स। एक कार चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी रोड पे। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, जब ब्रेक्स को अप्लाई किया जाता है, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो वो 10 मीटर के बाद रुक जाती है। कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें मालूम करना है डी एक्सेलरेशन कार की। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन आर समहाउ कॉमन। द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन इज़ एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा एंड डी एक्सेलरेशन विल कम इन नेगेटिव, बिकॉज वो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम कर रही होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हेडिंग ऑफ सोल्यूशन एंड देन वी विल राइट आवर डाटा, आवर गिवन डाटा, देन वी विल try to find out the data from the numerical। सबसे पहला जो हमारे पास डाटा था, इट्स इनिशियल वेलोसिटी। वी हैव रिटन इनिशियल वेलोसिटी vi equals to 36 किलोमीटर पर आवर, बट वी नो दैट किलोमीटर पर आवर इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर यूज़ नहीं होता, बल्कि मीटर पर सेकेंड यूज़ होता है फॉर वेलोसिटी। So we have multiplied 1000 and divided 3600, 1000 for converting in kilometer and 3600 for hours, because we have to convert in seconds. So we have written how many hours are there in seconds, how many seconds are there in an hour। एक घंटे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? सो एक घंटे के अंदर 3600 आवर्स होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। तो हमने वही दोनों फिगर्स को लिख दिया एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो वी विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकंड। जो हमें आंसर चाहिए था, ऐसा यूनिट चाहिए थी हमें, वो मीटर पर सेकंड में चाहिए थी। तो वी विल गेट दैट। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा vi इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। हमने vi 36 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर दिया है 10 मीटर पर सेकंड के अंदर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जो और फर्दर गिवन हमारे पास चीज़ें हैं, फाइंड वेलोसिटी विच इज़ 0, बिकॉज़ हमें यहाँ पे बताया नहीं गया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। हमें डायरेक्ट जो बताया गया वो वेलोसिटी बताई गई थी, स्टार्ट हो रही है और रुक गई गाड़ी। तो इस वक्त हमें फाइनल वेलोसिटी कोई नहीं बताई गई कि वो कम्प्लीटली क्या थी। बट अगर हम इसको और से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, मतलब जो वो रुकी है गाड़ी, एज़ वी ऑल नो कोई भी चीज़ अगर रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो यहाँ पे भी vf 0 है। देन डिस्टेंस कवर किया है, इट इज़ मैंशन इन द न्यूमेरिकल इज़ 10 मीटर। नाउ मूव फॉरवर्ड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें रिक्वायर्ड किया, हमें फाइंड क्या करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। एक्सेलरेशन, we have written acceleration। I told you acceleration and deceleration are similar, the difference between them is acceleration पॉजिटिव में होती है और डी एक्सेलरेशन माइनस में होती है। अगर आपको कोई माइनस में आंसर दिखे एक्सेलरेशन का तो आप समझ जाएं कि इट्स इन डी एक्सेलरेशन नॉट डी एक्सेलरेशन। सो द formula we are going to use to solve this numerical is third equation of motion, which is 2as equals to vf square minus va square। now we are going to solve it। solution की हेडिंग डाली हुई थी हमने, गिवन डाटा था, सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, राइट डाउन की है, रिक्वायर्ड फार्मूला। देन वी हैव पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ गिवन इन द फार्मूला।
in their respective places. जो गिवन डाटा था उसको देखते हुए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सो यू कैन सी एज वी हैव टू फाइंड ए, सो हमने ए को छोड़ दिया रिमेनिंग, बट वी हैव एस इक्वल टू 10. वी हैव पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, वी एफ स्क्वायर एंड वी आई स्क्वायर in their respective places, and then we'll try to solve it. So after putting the values we can see vi square के ऊपर क्योंकि 10 vi स्क्वायर के ऊपर क्योंकि vi के ऊपर स्क्वायर था, सो vi की जगह 10 को हमने पुट किया. आफ्टर डैट 10 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, सो वी विल अप्लाई स्क्वायर ऑन 10. 10 का स्क्वायर 100 होता है. एंड we simultaneously we multiplied the terms at the left hand side. We multiplied 2a and 10 together, so we will get 20a. We have to find a. हमें a find करना है. इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे a मौजूद है लेकिन उसके साथ 20 अटैच्ड है, सो वी विल शिफ्ट इट ऑन राइट हैंड साइड क्योंकि 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वक्त a से. सो वी शिफ्ट इट ऑन राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने की पे वो 100 से डिवाइड हो जाएगा. एंड वी विल सॉल्व इट फर्दर क्योंकि अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि 100 से 20 कैंसिल आउट हो सकता है. सो विल कैंसिल इट आउट एंड वी विल गेट -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो आई टोल्ड यू कि अगर आंसर माइनस में आता है इट्स मीन कि वो जो ए लिखा है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं है, डिसेलरेशन है. So I hope so you guys may understand, आपको समझ में आ गया होगा. and now it's your responsibility and you have to do it in your school copy. It's your home assignment that the whole numericals of that chapter you have to do it in your copy as I have given 3.1 to 3.5 in previous assignment. So now you have to do all the remaining numericals from 3.6 to 3.13 and try to do it in your school fair register and submit it on the given dates at the school. Take care of yourself. Allah Hafiz.